हाँ, श्राद्ध अगर प्रॉपरली करना है तो देखो उसका एक सिस्टम है। ज़्यादा हो सके तो पंडितों को बुला के प्रॉपर विधि विधान से करें तो वन ऑफ द बेस्ट वे। पर फिर भी अगर आप खुद से भी करना चाहो तो उसका भी तरीका है। यमराज पितृपक्ष में जो पितृ हमारे बैठे हैं उनको 1 घंटा देते हैं। वो 1 घंटा यहाँ जब मल्टीप्लाई होता है ना हमारी टाइमिंग से, तो यहाँ वो 15 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये आत्मा भटकती रहती है? तो ये कौन सी आत्माएं हैं जो अचानक तीसरे महीने गर्भ में आती हैं? तो आत्मा जो काम अधूरा छोड़ के गई थी यहाँ से, उसी काम को करने के लिए दोबारा देखती है कि अब अप्रोप्रिएट गर्भ कहाँ है जहां पर मैं अपना कार्य आगे ले जा सकूं। ये आत्मा का निर्णय होता है? ये आत्मा का निर्णय होता है बहुत हद तक। आत्मा जब प्रवेश करती है, जी 9 छिद्र हैं हमारे शरीर में जी टोटल, जी। कहाँ से प्रवेश करती है? एक सेल्फ अवेकनिंग मिशन ये आप चलाते हैं, ये क्या है? सेल्फ अवेकनिंग का मतलब ही है कि मैं खुद को जागृत कर सकूं। अवेकन मतलब जागना। तो इसका पर्पस ये है कि मैं जागूं, अपने मेरे साथ साथ मेरा सनातन भी तरक्की करे। नमस्कार। जीवन 2 बिंदुओं के बीच चलता है, जीवन और मृत्यु। जीवन और मृत्यु के बीच में जितनी घटनाएं होती हैं उनको समझने के लिए हम कभी धर्म का सहारा लेते हैं, कभी आध्यात्म का, कभी हम किसी विद्या के पास जाते हैं, कभी किसी गुरु के पास जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन 2 बिंदुओं के बीच ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे समझना बहुत कठिन होता है। कई बार हम खुद को पीड़ा देते हैं, व्रत करते हैं, बहुत तरह की साधनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ आता है कि जीवन में ये हो क्यों रहा है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, अल्पकालीन सुख हो, चाहे दीर्घकालीन दुख हो। ऐसे में हमें बहुत सारी चीजों को समझने के लिए कुछ विद्वान लोगों के पास जाना होता है। आज भक्ति टाइम्स के इस पॉडकास्ट में, और ये मेरा पहला साक्षात्कार है भक्ति टाइम्स के साथ जो मैं कर रहा हूँ। पिछले 20 वर्षों से धर्म के क्षेत्र में कार्य करने, उसे कवर करने के बाद और बहुत सारे संतों के साक्षात्कार, उनसे मिलन के बाद जो थोड़ा सा अल्प ज्ञान आया है, उसके आधार पर आज इस साक्षात्कार को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ आज एक विद्वान पुरुष हैं जिन्हें आपने यूट्यूब पे यदा कदा देखा ही होगा। अगर उनके विद्या की बात करें तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट कहे जाते हैं, कार्मिक हीलिंग के भी एक्सपर्ट कहे जाते हैं। इसके अलावा भी वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो एक आम व्यक्ति के लिए समझना कभी-कभी मुश्किल होता है। आज सरलता से समझेंगे। और जब ये इंटरव्यू रिलीज हो रहा है तो उसके आसपास श्राद्ध पड़ने वाले हैं। श्राद्ध एक ऐसा कर्म है जो मृत्यु के बाद किया जाता है। यानी मृत्यु के बाद के किए जाने वाले कर्म का जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये समझना भी बड़ा रोचक होगा। तो शुरुआत करते हैं इस बातचीत का, इस साक्षात्कार का। स्वागत करते हैं आपका संजीव मलिक जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। बहुत सारी जगहों पे आप साक्षात्कार देते हैं, बहुत सारी जगहों पे आप ये कोशिश करते हैं कि जो विद्या आपको प्राप्त हुई है या जिस चीज में आप मार्तंड हो चुके हैं उसको सरलता से समझाया जाए। जी सबसे पहले एकदम सरलता से समझाइए, मृत्यु क्या है? बहुत सुंदर सवाल किया आपने। मृत्यु को समझना मतलब वास्तव में जीवन को समझना। क्योंकि मृत्यु को आमतौर पे बहुत से लोग केवल एक एंडिंग मान लेते हैं कि बस कंक्लूड हो गया, खत्म होगी बात। जी। नहीं, लेकिन सनातन हमारा कभी भी ऐसा नहीं मानता, है ना? वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। हम यहाँ से शुरू करते हैं बात बिल्कुल। कि जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है शरीर, बिल्कुल ऐसे ही आत्मा जो है पुराने शरीर को चेंज करके वो चेंज ओवर का जो टाइम है वो मृत्यु है। मतलब ये कंक्लूड हो गया, ये जीवन का एक टाइमिंग हो गई, शरीर अब पुराना हो गया, ये कपड़े पुराने हो गए, अब इन्हें उतार के छोड़ देना चाहिए और आगे की यात्रा पर चलना चाहिए। तो एक उसमें क्या होता है मृत्यु में कि जीवन भर में किए हुए जो भी हमने कर्म थे, उन कर्मों का एक अंश रूप में, उन कर्मों का जो एक लेखा-जोखा जो लेकर हमारी आत्मा सूक्ष्म रूप में आगे की यात्रा पर चली जाती है। जी। तो नॉर्मल देह तो खत्म हो गई, शरीर तो खत्म हो गया, जैसे जी। 5 तत्वों से बना शरीर है, तो हम कहते हैं कि 5 तत्वों में से 3 तत्व तो यहीं खत्म, पृथ्वी, जल, अग्नि खत्म, वायु और आकाश जो बचता है, जी। उसको समझो, उसके साथ हमारी आत्मा आगे गति करती है। तो वो उसमें सूक्ष्म रूप में वो कर्म हमारे साथ आगे की यात्रा पर चले जाते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध यम और नचिकेता का संवाद है जो कि जी। मृत्यु के ऊपर ही है। जी। एक ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद जिसके वाचन की एक परंपरा हमारे यहाँ कही जाती है, गरुड़ पुराण। जी। और उसमें कहते हैं कि शरीर जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो अंगूठे बराबर की आत्मा निकल के जी। जाती है। जी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, जी।
जो अध्ययन कर रहा है उसे तो समझ आता है, जी, पर आज के बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ आता है। जी, और पहले आपको भी याद होगा हमारे यहाँ इस तरह के उदाहरण दिए जाते थे कि एक शव को एक शीशे में बंद किया गया और जब आत्मा निकली तो शीशा फोड़ के वो निकल गया, आत्मा को सिद्ध करने के लिए। जी। तो इसको थोड़ा और सरल करिए कि ये जो आत्मा है, एक तो ये किस रूप में शरीर में वास करती है और किस रूप से शरीर को छोड़ती है? आत्मा का जो कंसेप्ट है देखिए जैसे ठीक वैसे ही जैसे बल्ब जल रहा है, हुँ, तो चलाने वाली जो शक्ति है, हुँ, हुँ, वो बिजली, हुँ, है ना? वो उसके लिए वो आत्मा है। हुँ, हुँ। बल्ब अपने आप में एक ऊर्जा हुँ, का एक बाहर एक उसके अंदर एक कॉइल लगी हुई है या जो भी बिल्कुल। लगा हुआ है, एलईडी लगा हुआ है, व्हाटएवर। हाँ, एक दिन वो वैसे का वैसे है, हाँ। लेकिन उसको चलाने वाली ऊर्जा उससे अलग हो गई। बल्ब है, लेकिन चलाने वाली पावर नहीं है, तो हुँ, बुझा हुआ बल्ब हो गया। हुँ, हुँ, वैसे ही ये शरीर है, हुँ, जैसे हम अपनी आँखों को नॉर्मली देखते हैं आईने में नॉर्मली जब हम जिस जो देख रहा है ना, हुँ, अगर मुर्दे को मैं आईने के सामने बैठा दूँ, हुँ, क्या वो कुछ देख पाएगा? हुँ, कुछ अर्थ ही नहीं ना, उसमें से वो प्राण तत्व निकल गया, हुँ। जो कि उसके साथ कनेक्ट करता था, है ना? हमने क्या वो जो देखने वाला तत्व है, वो आत्मा है, वो सोल है, तो ये जो कॉन्शियसनेस प्राण है। तत्व है, मेडिकल साइंस के अनुसार बच्चा जब जन्म लेता है, तो वो पहली श्वास लेता है। जी, अंदर भी साँस ले रहा है, तो वो जी। प्राण तत्व क्या उस समय उसके अंदर आता है? नहीं, प्राण तत्व तो बहुत पहले आ चुका पहले आ होता है। जाता जी, है। शास्त्रों के अनुसार ही बात कर रहा हूँ मैं, जो भी कह रहा जी, हूँ, जी, जी। क्योंकि उसमें भी ये अधिकतर जो हम सुनते हैं, जानते हैं कि हाँ, आत्मा जो है वो प्रवेश कर जाती है लगभग 3rd मंथ में, तीसरे महीने। हाँ, तीसरे महीने में वो हाँ, आत्मा जो है वो एंटर कर जाती है शरीर में। अच्छा। हालाँकि वो पहले दिन से ही आस-पास में आनी शुरू हो जाती है, जैसे गर्भधारण होता है उसी समय में आत्मा आस-पास में आ जाती है क्योंकि ये कनेक्ट हो जाती है। लेकिन आने का जो शरीर में प्रवेश करना होता है ना, वो लगभग 3 महीने में जब उसका ब्रेन थोड़ा एक्टिव होता है, तो तब के बाद से वो आत्मा उसमें अब यहाँ प्रवेश कर बड़ा एक जाती है। सहज सवाल है संजीव जी और मैं जी। ज़्यादा इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी, जनता को जी, लग जी, रहा जी, होगा। जी, लेकिन ये सवाल सरलता की ओर ले जाने के जी। लिए है। क्या ये आत्मा भटकती रहती है, जो तीसरे महीने में आ जाती है? क्योंकि जिसे मोक्ष मिल गया, कैवल्य मोक्ष मिल गया, जी, वो तो वापस आएगा नहीं। जी, 84 बिल्कुल नहीं। लाख योनियों हुँ, से वो आज़ाद हो गया। मुक्त हो गया। तो ये कौन-सी आत्माएँ हैं जो अचानक तीसरे महीने गर्भ में आती हैं? देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि मोक्ष किसको मिलता है? अगर बात मोक्ष की जाए तो हुँ, मोक्ष उसको मिल रहा है जो व्यक्ति इच्छाओं से रहित हो चुका है, हुँ, जिसने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए। हुँ, अब उसके मन में कोई इच्छा नहीं है, वासना ही नए जन्म को हुँ, इस नए ज जन्म को जन्म देती है, मतलब एक तरीके हुँ, से हुँ, नया जन्म तभी होता है जब उसमें मन में कोई इच्छा है। हुँ। तो आत्मा जो काम अधूरा छोड़ के गई थी यहाँ से, उसी काम को करने के लिए दोबारा देखती है कि अब एप्रोप्रिएट गर्भ कहाँ है, जहाँ पर मैं अपना कार्य आगे ले जा सकूँ। ये आत्मा का निर्णय होता है? ये आत्मा का निर्णय होता है बहुत हद तक। अच्छा। कुछ हद तक इसमें परमात्मा का भी, जी। दिव्यता का भी सहयोग होता हाँ, है, मैं वही हाँ। कुछ हद तक। जी, लेकिन ज़्यादातर आत्मा की फ्री विल बहुत मैटर करती है, इच्छा। अच्छा। फ्री विल और उसके कर्म। हुँ, फ्री विल का मतलब कर्म, हुँ, ज़ाहिर-सी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक व्यक्ति मरते तक उसने जीवन पूरा गरीबी में बिताया। हुँ, मन में हमेशा अमीरी को लेकर मन में ख्याल रहे, यार काश मैं भी मेरे पास भी पैसा होता। हुँ, मरते-मरते तक अंतिम ख्याल यही था कि मेरे पास पैसा होता। हुँ। अब इसकी आत्मा डेफ़िनिटली एक ऐसा गर्भ तलाशेगी जो अमीर होगा। अच्छा। डेफ़िनिटली तलाशेगी क्योंकि उसकी इच्छा है, हाँ, डिज़ायर है। हाँ। अब बेस्ड ऑन द कर्मा ही हैज़ डन, जो हुँ। उसने कर्म किए उसके बेस पे वो और यूनिवर्स मिलके डिसीजन लेते हैं और आने वाले माता-पिता भी। इन सब का कंबाइंड डिसीजन होता है एक तरीके से कि किस तरह की सोल वहाँ पर आएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक सिद्धांत है कर्म बंधन का। जी, ठीक है? आपने भी अपनी पुस्तक में कर्म बंधन के जी, बारे में काफ़ी जी। लिखा है। तो ये जो कर्म बंधन है, पहले तो ये कर्म बंधन ही समझाइए क्या होता है? कर्म बंधन का मतलब सिंपली देखिए कोई भी आप कर्म कर्म कर रहे हैं, जी, चाहे वाणी से कर रहे हैं, हाँ, चाहे सोच से कर रहे हैं हाँ, और चाहे एक्शन से कर रहे हैं। जी, राइट, कहीं न कहीं कर्म बंधन क्रिएट हो रहा है। हाँ। उदाहरण के लिए मैं किसी बात पर मान लीजिए आपको अपमान करता हूँ, हुँ, कुछ हुँ, बैड वर्ड यूज़ करता हूँ। जी, अब जब बैड वर्ड बोल रहा हूँ तो मेरा मन अंदर से मैं भी परेशान हूँ, दुखी हूँ। हुँ, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने किया, उदाहरण दे रहा हूँ, हुँ, हुँ, सामने वाले को आपको मैंने कुछ कहा, आपका दिल भी दुखी हुआ। हुँ, तो एक तरीके से बंधन क्रिएट हो गया। हाँ या अच्छा, ना? है ना? हाँ, आपसे सिंपली वाइस सोचो, वर्सा हो गया। वाइस वर्सा हो गया। मेरे हाँ, मन ने भी कहीं न कहीं गिल्ट फ़ील किया, यार मैंने इनको ऐसा बोल गलत दिया, क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए था। है ना? हाँ, और हाँ, आपके मन ने भी फ़ील किया, यार बिना बात पे दिल दुखा दिया। हाँ, अब ये बात हमारे बीच में एक बंधन क्रिएट हो गया। कभी मौका मिलेगा इसी धरती पर, हुँ, हो सकता है आप मुझे मुझे इसका हिसाब-किताब लेने की कोशिश करो। आप मुझे अकेले में मिल जाओ तो पूछो, "ए भाई क्यों क्यों ऐसा किया था तूने?" अगर हिसाब तो यहाँ हो गया किसी का, तो हो गया। अगर नहीं हुआ और मन में ग्रज रह गया,
तो ये आत्मा इसी बंधन को लेकर चली जाएगी यहाँ से, और दोबारा फिर कभी अपरिचित रूप आपका और अपरिचित रूप मेरा होगा, और फिर हम एक दूसरे के सामने आएंगे और अचानक ही मन में नफरत पैदा हो जाएगी। पता नहीं इनको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब आप मेरे को देख के नफरत जैसा फील करेंगे, क्योंकि वो ग्रज पुराना बंधा हुआ है। बेशक आपको याद नहीं, बेशक मुझे याद नहीं। व्यवहारिक जिंदगी में जैसे मैं किसी ऑफिस में काम करूं और मेरे बॉस से ना पटे जी, तो ये कर्म बंधन तब भी बनते हैं? नहीं देखिए, ना पटना कोई वो नहीं है कि हाँ, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम तब है जब आप जानबूझ के किसी व्यक्ति के प्रति कुछ ऐसा करो जिससे व्यक्ति परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। एक टास्क देना बुरा नहीं है, एक बॉस अपने उससे काम तो करवाएगा ना, काम करवा, लेकिन काम करवाते झड़का के और बुरी तरह से उसको हड़का के करोगे नहीं करा, अब ऐसा गुस्सा करोगे, चिल्ला के जान, ये कर्म बंधन है। एक मर्यादा में, नीति में अगर आप किसी को कुछ कह रहे हो, उसमें कर्म बंधन नहीं है। कर्म बंधन तब बन रहा है जब मर्यादा भोगना पड़ेगा। अगर किसी ने क्रिएट किया और उसका असर हुआ तो ये दोनों को भोगना पड़ेगा। यस, दोनों को भोगना पड़ेगा। एक एनर्जी क्रिएट हो गई। एनर्जी का सीधा प्रिंसिपल है, एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफर होती है हमेशा, एनर्जी क्रिएट नहीं होती, डिस्टोर नहीं होती। कर्म भी एक एनर्जी के रूप में पैदा हुआ वहां पर, एक एनर्जी। अब ये एनर्जी ट्रांसफर होगी इधर से उधर जब तक इसको कंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये क्या मोक्ष के रास्ते में बाधक है? 100%। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक मोक्ष 100% बिल्कुल। मोक्ष का मतलब है कि मैं सारी चीजों से मुक्त हो गया। जैसे मैंने अभी आपको यही उदाहरण दिया, मान लो मैंने आपको गाली दी, अब ये उदाहरण आपके मन में ग्रज अटका पड़ा है, मेरे ऊपर समझो एक कर्ज है इस बात का। अब मान लो मैं मोक्ष चाहता हूं, परमात्मा, यूनिवर्स या जो भी सुप्रीम पावर है वो मुझसे पूछेगा, भाई इनके प्रति इनका तेरा पेंडिंग है, मतलब तेरा हिसाब माइनस में है इनके साथ, है ना, ये हिसाब माइनस में है मेरे प्रति। अब ये जो एक बात कही जाती है कि यमराज के ऑफिस में चित्रगुप्त जी लिख रहे हैं, तो क्या ये चीज वहां लिखी जाती है? देखो, चित्रगुप्त क्या है, इस वर्ड को समझते हैं। चित्र मतलब फोटो, गुप्त मतलब सीक्रेटली ली गई फोटो। आजकल हिडन कैमरास आते हैं ना, तो एक ऐसा हिडन कैमरा जो मेरे भीतर ही लगा हुआ है और फोटो ले रहा है, चित्र, गुप्त रूप से चित्र खींचा जा रहा है। अब ये कोई बैठ के अब दिखाने के लिए, आम लोगों को सिंपल भाषा में बताने के लिए ऐसे बता दिया कि बड़ा सा दफ्तर होगा यमराज का, दरबार लगा होगा, एक चित्रगुप्त टाइप का एक पर्सन वहां पे बैठा होगा और वो आपका पूरा चिट्ठा खोलेगा। ऐसे होता भी है भाई, लेकिन वो वास्तव में आपके आत्मा का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या अगर मैं कुछ आपके प्रति बुरा कर्म कर रहा हूं तो मेरी आत्मा अंदर से तो जानती है ना, गुप्त रूप से मेरी आत्मा ने चित्र तो ले ही लिया ना कि मैंने कुछ गलत किया है। बस ये जो है ना, ये जो मेरी कॉन्शियसनेस जो अंदर से दुखी हो रही है ना अंदर से, यार मैंने गलत कर दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था ऐसा, यही चित्रगुप्त है। अब क्या है ना संजीव जी, हमारे पुराणों में और बहुत सारे ग्रंथों में जी ऐसा लिखा है कि जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा को यमराज पकड़ के ले जाते हैं। 47 दिन की यात्रा कही गई है ये। जी 47 दिन। और जब वो वहां पहुंचती है आत्मा, तब निर्णय होता है। और 84 लाख योनि की तरह 84 लाख नरक है। और अगर मैं अपने दर्शकों को इन नरकों के नाम बताऊं, जो मेरे लिए भी याद करना कठिन था: तमिस्र, रौरव, कुंभीपाक, कुलसुधीर, असिपथिर, पृणमुख, वज्रकंटक, कृम भोजन, सम्माली, वैतरणी। आप गूगल भी कर सकते हैं, कुछ जानकारियां गूगल पर भी, इस तरह के नरक जी। तो ये जो 84 लाख योनि, आत्मा की इतनी लंबी यात्रा, इतने तरह के नरक और फिर स्वर्ग, जी ठीक है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जी, ये मैं भी शायद बहुत सरल भाषा में किसी युवा को ना समझा पाऊं, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करूंगा आप समझा दें उसे। दो बातें समझ, इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाँ। जैसे एक आत्मा शरीर छोड़ती है ना जी, उसके 3 स्टेज हैं उसको अगले जन्म तक जाने का प्रोसेस करने से पहले जी, है ना। एक, जब उसने शरीर छोड़ा, सिंपली जैसे आपने कॉलेज छोड़ा समझो, तो कॉलेज के कुछ समय तक आपकी यादें बनी रहती, उस जगह की, उन लोगों से अटैचमेंट रहती है, हाय हेलो देखो मैं जा रहा हूँ, ऐसा वैसा। तो ये आत्मा भी 13 दिन का एक टाइम पीरियड है जब आत्मा अपने परिजनों के आसपास में घूमती है। ये सीधा सीधा हमारे जो गरुड़ पुराण के पार्ट 2 में, यानी उसका जो सेकंड पार्ट है, जो उत्तराखंड में दिखा हुआ है। नहीं, वैसे गरुड़ पुराण में सभी से निवेदन करूंगा, आपके जो दर्शक हैं प्लीज जरूर पढ़ें। हिंदू धर्म का चेतावनी ग्रंथ है और जीते जी पढ़ लें। मृत्यु के बाद कोई आपके लिए पढ़ेगा, कौन जाने किसने पढ़ा और क्या पढ़ा,
मैं अपने जीते जी पढ़ सकूं। लोगों को हालांकि बहुत बुरा लगता है कि भाई, और थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 18 महापुराण है, उस महापुराणों में एक गरुड़ पुराण है जिसके 2 खंड है, पूर्व खंड उत्तरखंड। 90% पूर्व खंड में है जो कि मंत्रों से है, जिसमें बहुत सारे देवताओं का जिक्र है। लेकिन जो 10% उत्तरखंड में है वहां पर नरक, श्राद्ध, पितृदोष, इस तरह की बातों का विस्तार से जिक्र किया गया है। राइट। तो जी, वो उसी को नॉर्मली उसके बाद पढ़ा जाता है। लेकिन जो पूर्व खंड है जी, वो जीते जी पढ़ने लायक है। पढ़ लीजिए और उत्तराखंड भी पढ़ लीजिए, कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। मैं कहता हूँ चेतावनी है, वो वार्निंग है जी, कि जी, भाई जी, तुम जिस जीवन को बिता रहे हो, लास्ट में तुम सबसे सवाल पूछे जाएंगे। विद्यार्थी सारा जीवन तैयारी करता है ना, सारा साल तैयारी करता है कि लास्ट में परीक्षा होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या है तो पता होना चाहिए ना। ये जी। पैटर्न समझाने का तरीका है गरुड़ पुराण, तो पैटर्न जरूर पता होना चाहिए। मैं तो आपसे कहूंगा आप कोर्स लॉन्च कर दीजिए, लोग गरुड़ मैं पुराण आप मैं ही से पढ़ लें। मैं करवाता ही हूँ। मैं इसका वैसे ये ही करवाता सुंदर, हूँ, लेकिन चलो ये गरुड़ सुंदर। पुराण स्पेसिफिक नहीं है, जी, अब बना देते हैं आपके कहने से बिल्कुल, जरूर। जी, जी। जी, तो तो आप यात्रा बता रहे थे। एक पार्ट उसका, उस यात्रा का पहला चरण जो होता है ना, वो होता है यहाँ से एग्जिट करना। आत्मा यहाँ से जाती है तो आसपास में घूमती है, कुछ समय तक अपने परिजनों के आसपास रहती है कि बिल्कुल। मेरे जाने के बाद इनको क्या असर हो रहा है, जी, हाउ दे आर फीलिंग। जी। कभी कभी बहुत पॉजिटिव और कभी कभी बहुत खराब होता है ये। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आत्मा जाना ही मना कैंसिल कर देती है कि भाई मैं तो, मेरा तो यहीं पे देखो, इतना मुझे याद कर रहे हैं, मैं तो नहीं जाती। इट इज अच्छा, ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा। और बहुत बार ऐसा होता है कि उसके जुड़ाव इतने ज्यादा हैं, दुख इतना ज्यादा है। हाय देख, मेरी मेरे बच्चे का क्या होगा, माँ की यात्रा आत्मा चली गई, जा रही है, तो बच्चे के प्रति इतनी लगन है कि वो छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो बहुत बार ये 13 दिन का जो टाइम पीरियड है ना, ये एक्सटेंड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन द इमोशंस। ये प्रेत है? ये इसी को प्रेत योनि बोलते हैं। जी। ये जो प्रेत योनि है, दिस इज जी। व्हाट प्रेत योनि इज। हाँ, तो ये एक पार्ट है स्टोरी का, जो हाँ, एक। आसपास में ही भटकना। जी, अब जो जिसको हम पितृ कहते हैं, एक पार्ट तो ये है कि कुछ पितृ तो ऐसे जो अटक ही गए, मतलब मृत्यु के बाद यहीं अटक गए, वो अभी भी हो सकता है आपके आसपास में हो। बिल्कुल। बिल्कुल, और उसको अपने होने के सिम्टम भी बताते हैं वो, कभी कभी कुछ तकलीफें भी देंगे आपको, याद दिलाने की भैया हमें भी मुक्त कराओ। क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो भाई श्राद्ध कर दिया, हमने सारे क्रियाक्रम पूरे कर दिए, हमने उनको उनका तर्पण वगैरह सब हो गया, बात खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई है, वो बेचारे अभी भी भटक रहे हैं क्योंकि इच्छाएं पेंडिंग है। कुछ चीजें, ऐसी बातें पेंडिंग हो सकती हैं जिसके कारण वो अटके हों। तो तो क्या साइंस है? कैसे कोई समझे? जैसे क्रिश्चियनिटी में एक एंजल्स का कॉन्सेप्ट है, जी, जी, गुड एंजल, बैड जी, एंजल, ठीक है, उस जी, तरह की। तो हमारे यहाँ अगर आप जो कह रहे हैं, और इस्लाम में जिन्नों का कॉन्सेप्ट जी, है, जी, तो मैं तो मानूंगा सेम तो नहीं कहूंगा पर है। सिमिलर टाइप का वर्ड लेकिन है। ये क्या है? कौन से साइंस हैं जो ये देते हैं? मतलब किसी। एक सोल देखिए जो अटकी हुई है, जी। वो किसी ना, उसमें भी कई टाइप्स होते हैं। हाँ। मतलब BHOOT, मैं वर्ड जानबूझ के नहीं बोलना चाहूंगा हुँ। क्योंकि ये चीजें ना अट्रैक्ट होती हैं। हाँ, मैं एक हाँ, सोल हीलर हूँ, हाँ। तो मैं वर्ड बोलूंगा ये अट्रैक्ट हो जाता है, आसपास में है ना, एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है, एज इफ दे फील कि कोई हमारे लिए कॉलिंग, सोच रहा है, दे आर समबडी इज कॉलिंग। कॉलिंग अस। यस। ये इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉशियसली बोलता हूँ। हाँ, बिल्कुल। राइट, तो BHOOT, PRET जिन्हें हम हाँ, कहते हैं, ऐसे हाँ, ही CHUDAIL, हाँ। ये सब चीजें होती हैं। मतलब ये सब इस टाइप के, ये सब हैं, एग्जिस्ट करते हैं ये। हुँ, अब इसमें क्या बात है कि देखो क्या है, अतृप्त हैं ये, अतृप्त किसी भी चीज से। मान लो किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया, हुँ, मन में इच्छा रहेगी यार, मेरे को मार डाला इसने, छोड़ूंगा नहीं, हुँ, इस काश मैं इससे बदला ले पाता। हुँ। होगा ना, आप जी, सोचिए। जी, 100%। एक आदमी जीते जी भी तो सोचता ही रहता है ना, ग्रज में रहता है, परिवार बदला दुख लेना में रहता है, चाहता है तो। परिवार बदला लेना हाँ, चाहता है। अब जैसे कि हमने ये कोलकाता रेप केस जैसी घटनाएं जी, होती हैं, जी। अब जिसके साथ ये हुआ होगा, उस हाँ, आत्मा कितनी तड़पी होगी। क्या हुँ, वो इजीली चली जाएगी यहाँ से, देख लेंगे जो होगा? नहीं, नहीं जाती वो। उसके अंदर भी इमोशंस हैं। तो मृत्यु के बाद भी इमोशंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। हुँ, ये समझिए कि शरीर मात्र छूटा है, वासनाएं नहीं गई, इच्छाएं नहीं गई, भाव नहीं गए, जैसे थे वैसे। बल्कि मृत्यु के बाद जो भाव जीते जी आपने रहे होंगे ना, मृत्यु के बाद वो भाव 7 गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कोई व्यक्ति गुस्से में गया तो मृत्यु के बाद और ज्यादा गुस्से वाला हो जाएगा। पर ये जो भी चीज़ें हैं, जी, मैं भी अब नाम नहीं लूँगा, जी, क्योंकि हर शब्द की अपनी नेगेटिव कहानी। एनर्जी बोल जो भी लीजिए। चीज़ें हैं, ये जी, बदला ले पाती हैं? ये बदला लेने का पूरा प्रयास करती हैं, अलग अलग तरीकों से, सामने वाले के जीवन में रुकावट डाल के, किसी ना किसी तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस करके ये पूरा प्रयास करती हैं। और परमात्मा भी एनर्जी रूप में इनका सम्मान करता है कहीं ना कहीं, कि इस हुँ, व्यक्ति के इमोशंस ऐसे हैं।
आप सोचिए आपका बच्चा नाराज हो, एक सिंपल भाषा सोचिए, है ना, बच्चा नाराज है, किसी ने मेरे बच्चे को पीट दिया, अब मेरा बच्चा नाराज है, पापा मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तो उसको ऐसे कर दूंगा वैसे। अब ये उसकी नाराजगी है कि आप कहीं ना कहीं पापा सपोर्ट नहीं करेंगे, कहीं बेटा देखो गुस्सा तो देखो मुझे भी आ रहा है, अच्छा नहीं है, लेकिन चल तू माफ कर दे उसको। तो ऐसा प्रयास परमात्मा की तरफ से उन आत्माओं के प्रति बहुत किया जाता है। इन्हीं को हम कहते हैं डेथ एंजल्स, जिनको हम अपनी भाषा में जो मृत्यु के दूत बोलते हैं ना, मृत्यु के दूत, या फिर जो ये यमदूत बोलते हैं हम उनको। ये यमदूत क्या होते हैं? वास्तव में यमराज की तरफ से असाइंड एंजल्स होते हैं, जो उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई अब तेरी डेथ हो चुकी है, अब चीजों को कंक्लूड कर, माफ कर दे और आगे चल। पर बहुत सी आत्माएं जाती नहीं है, वो अटक जाती हैं। इन्हीं को हम BHWT या PRAT इस में मानते हैं। तो हमारे आसपास में भी कुछ आत्माएं होती हैं, ये अपने होने का एहसास कराते हैं। जो कभी आप सुनते हैं ना फलानी जगह हॉन्टेड है, हॉन्टेड जगहें होती हैं, इस जगह पर इतने लोगों का, हाँ, वो बताने वाली मशीनें भी आ गई हैं। तो उसमें क्या होता है, सिग्नल कैप्चर होते हैं, तो वो भी हैं, वो सच्चाई है, एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये वो आत्मा है जो एग्रेसिव है, किसी भी वजह से उनका हिसाब किताब पेंडिंग रह गया, शरीर छूट गया, अब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन फिर उनका फिजिकल बॉडी नहीं है। तो एक तो ये पार्ट है स्टोरी का, यानी ये आत्माएं आसपास में है। एक इसका जो सेकंड चरण होता है, यहाँ से जो चली गई, जिन आत्माओं को लगा कि चलो अब शरीर छूट गया, ये विश्वास हो गया, तो वो एक तरीके से वहां से एक पोर्टल खुलता है। पोर्टल का मतलब एक गेट जैसा खुलता है, और वो यमराज की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। तो 47 डेज की यात्रा वहां शुरू होती है, जब ये आत्मा यहाँ से एग्जिट करती है और वहां से एंट्री। तो ये जो बीच का टाइम पीरियड है 47 डेज में, ये आत्मा अलग अलग पुरियों से, अलग अलग लोकों से गति करती हुई कहाँ जा रही है? यमराज की तरफ जा रही है। यमराज को धरती के दक्षिण दिशा में माना जाता है कि यमराज का जो स्थान है वो दक्षिण दिशा में है। और रास्ते में ये सारे स्थान आते हैं, इंटरमीडिएट स्थान आते हैं, जिसमें अलग अलग पुरियां, अलग अलग स्थान गए जाते हैं कि ये आत्मा अलग अलग स्थानों से पास की जाती है। अब इसी में एक स्थान आता है वैतरणी नदी, वन ऑफ द प्लेसेस वैतरणी नदी। और रास्ते में इस आत्मा को भूख 47 डेज कम नहीं होते, बहुत इसके पास इच्छा है, भूख लगती है, प्यास लगती है। तो जीवन भर में जो पुण्य किए, जो शुभ कर्म किए, वो पुण्य ही उस समय में, अगर यानी पानी की सेवा करी, किसी को पानी पिलाया, तो वहां उसको पानी के रूप में मतलब उसकी तृप्ति हो रही है। उसने भोजन करवाया, वहां उसको भोजन मिल रहा है। तो ये इस तरीके से ये कहा जाता है, यही कंसेप्ट है कि ऊर्जा के रूप में उससे वो चीज प्राप्त होती है जो उसने पुण्य के रूप में धरती पर किया था। अब हिंदू धर्म में 55 स्थान बताए गए हैं जहां श्राद्ध किया जा सकता है जी। कई बहुत पुण्य स्थान है, जैसे बद्रीनाथ जी के पास ब्रह्म जो वो है, कमल है, और गया के बारे में तो तकरीबन सब लोग जानते ही हैं, लेकिन इसके बाद हरिद्वार है और भी कई पुण्य स्थान। ऐसी मान्यता है कि जब हम श्राद्ध करने घर से निकलते हैं तो एक एक कदम स्वर्ग की सीढ़ी जैसा होता है, ऐसी मान्यता है जी। तो ये जो लोग फंसे हुए हैं जी, और ये जो लोग वहां पहुंच गए हैं जी, अब ये श्राद्ध कहाँ आता है? इनके लिए या इनके लिए या किसके लिए श्राद्ध हो रहा है? श्राद्ध दोनों के लिए होता है। हो सकता है, मुझे नहीं पता ना मेरे पितर कहाँ हैं, हो सकता है मेरे माताजी चले गए और मेरे माताजी अटक गए जी, और पिताजी हो सकता है आगे की यात्रा पर निकल गए। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब पितृ दो तरह के हो गए एक तरीके से, पितृ वो जो अटके हुए पितृ, और एक वो जो गए हुए पितृ, यहाँ से निकल गए, उनकी आगे की यात्रा चालू है। हो सकता है उनका आगे का जन्म भी हो चुका हो, हो सकता है वो आगे वेटिंग लिस्ट में हो, अगले गर्भ की तलाश में हो। तो 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी। यहाँ वाले अटके हुए पितृ जो यमराज तक चले गए वो दूसरी स्टेज, उसके बाद उससे आगे की स्टेज जो वेट कर रहे हैं अगले जन्म का, वो वेटिंग हॉल है काइंड ऑफ, जिसको हम कहते हैं पितृलोक। वो पितृलोक है जहां पर वो पितृ बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ, मतलब वो पितृ हैं जो यहाँ से जाके अगली यात्रा पर पहुंच चुके हैं, अगले जन्म के इंतजार में है। इसको पितृलोक कुछ भी हो सकता है, वो अगला जन्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसी को पितृलोक कहा जाता है। ठीक है, अब ये पितृलोक में है। अब जब भी श्राद्ध पक्ष होता है तो श्राद्ध पक्ष में दोनों के लिए हमारी, समझो कि हमारे गेट खोले जा रहे हैं। हमारे को एक श्राद्ध का मतलब लिटरल भाषा में क्या है? श्रद्धा ना, श्राद्ध बना है श्रद्धा से। तो श्रद्धा का मतलब मैं कम से कम उनको कुछ तो याद करूं, जिनका दिया मैं खा रहा हूं, जिनके कारण मेरा ये शरीर आया, मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, नाना नानी, जिनकी हेरिटेज में संभाल रहा हूं, है ना। लोग अपने पितरों का बनाया हुआ, मतलब उनकी जमीनों पर रहते हैं, उनकी दुकानें, उनके बनाए हुए जमीन, धन दौलत, वो सब ले लेते हैं, मान सम्मान भी उनके कारण हमें मिला होता है। तो उन पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पण करने के जो दिन है, दैट इज श्राद्ध। तो ये सबको क्लियर है कि क्लियर। अब कहा जाता है कि 1 साल के अंदर करना चाहिए जी। अब लोग आज कर्जे में आए, 10 साल मरे हुए दादाजी को हो गया और श्राद्ध करने चले गए। नहीं, ये भी जरूरी है कभी कभी इसको समझना। देखो, करना तो ये चाहिए कि
मैंने कहा ना, दो बातें हैं। एक हाँ। वो अटके हुए पितृ हैं, एक अटके हुए पितृ हैं, और एक वो पितृ जो यहाँ से चले तो गए लेकिन आगे की यात्रा पर हैं कहीं। अब दोनों के प्रति श्राद्ध होता है। अब श्राद्ध में एक पार्ट तो ये होगा कि अगर कोई अटका हुआ है तो उसके लिए तो वो पिंडदान, वो गया में जाकर वो वाला एक तो वो होता है। ये तो हाँ। क्लियर होगा, है ना, मेरे ख्याल से ये वाले पार्ट। दूसरा पार्ट जो है कि जो अटके नहीं हुए, आगे की यात्रा पर गए, उनसे हम आशीर्वाद मांगते हैं कि आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा घर परिवार सुखी रहे। श्राद्ध करने के पीछे एक कारण ये भी होता है कि ये पितृ कभी कभी हमें तकलीफ देते हैं। पितृदोष नाम की एक चीज होती है। बिल्कुल, हाँ। वो पितृदोष क्यों होता है कि पितरों की कोई टास्क अधूरा छूट गया, या तो ये हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं पितृदोष के। एक कारण ये कि उनका कोई काम अधूरा छूट गया। एक कारण ये हो सकता है कि हम माता पिता की बातों को, उनके बनाए हुए नियमों को भूल गए। जैसे मान लो माता पिताजी हमारे कभी भी नॉनवेज नहीं खाते थे, बच्चों ने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया, घर के नियम तोड़ दिए। माता पिता स्त्रियों का बड़ा सम्मान करते थे, बच्चों ने स्त्रियों का सम्मान करना बंद कर दिया, स्त्रियों के प्रति डिफरेंट भाव कर दिया। तो ये माता पिता पितृ नाराज हो जाते हैं। कि पितरों की नाराजगी इन सब कारणों से हो सकती है। घर में यानी उनके बनाए हुए नियम तोड़ दिए हमने। तो एक ये कारण होता है पितृदोष का। एक ये कारण भी होता है, जैसे अटके हुए पितृ भी वास्तव में एक पितृदोष बन गया हमारे लिए। यानी वो बेचारे दुखी हैं, कल वो जो प्रॉपर्टी हम लेकर बैठे हुए हैं, हमारा घर उन्हीं ने बनाया था, आज वो प्रेत लोक में भटक रहे हैं और हम मजे ले रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम जीवन उनको भुलाकर बैठे हुए हैं। तो पितृ जो श्राद्ध है ना, ये उनसे कनेक्ट करने का एक टाइम है कि भाई हम कम से कम उनके प्रति भी एक तो ग्रेटिट्यूड पे करें कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, धन्यवाद। दूसरा, अगर वो अटके हैं तो उनकी सुनी जाए और उनको मुक्त कराने का कुछ प्रयास किया जाए, और अगर वो आगे की यात्रा पर गए हैं तो उनसे आशीर्वाद मांगा जाए। तो आज के युवा एक चीज क्लियर समझ लें, अगर आप फादर्स डे मना सकते हैं, मदर्स डे मना सकते हैं, वैलेंटाइन डे मना सकते हैं, ग्रैंडफादर डे भी हो सकता है दुनिया में हो ही, तो श्राद्ध वो पीरियड है जो हिंदू धर्म के आश्विन पक्ष में नॉर्थ इंडिया में आता है। तो इस समय एटलीस्ट आप कुछ ग्रेटिट्यूड करके अपने जो फोर फादर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा भी पूजा पाठ करेंगे तो दे विल बी हैप्पी। राइट। तो ये पितृ डे है, मतलब आपकी भाषा में दिस इज अ पितृ डे। तो ये जो 15 दिन होते हैं जी, पूरा एक पक्ष होता जी, है, कृष्ण पक्ष होता है, प्रतिपदा से लेकर और सर्वपिता अमावस्या तक। जी। ऐसा मैंने सुना है, बहुत मेरी रिसर्च नहीं, कि हर दिन स्पेसिफिक होता है। जैसे भरणी पंजे अविवाहित लोगों की मृत्यु हो जाए तो आप पंचमी को करें, ये क्या है? ये स्पेसिफिक इसलिए कुछ बनाया गया, देखो 15 दिन का टाइम पीरियड आया कहाँ से, पहले ये भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। पितृपक्ष जो हमारी और वहाँ की टाइम कैलकुलेशन डिफरेंट है ना। वहाँ के हिसाब से, जैसा मैंने सुना है, वहाँ की जो टाइम कैलकुलेशन है ना, वहाँ के हिसाब से 1 घंटा दिया जाता है, 1 घंटा। अच्छा। यमराज पितृपक्ष में जो पितृ हमारे बैठे हैं उनको 1 घंटा देते हैं। वो 1 घंटा यहाँ जब मल्टीप्लाई होता है ना हमारी टाइमिंग से, तो यहाँ वो 15 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ 1 घंटे के लिए उनको छोड़ा जाता है, फ्री किया जाता है कि जाओ और अपने बच्चों से मिलाओ, मतलब जो आपसे लेने जो है ना उनसे मिलाओ। तो एक तरीके से जैसे जेल का गेट खोल दिया गया कि भाई ठीक है आप मिल सकते हो इस समय में। तो वो टाइम पीरियड इज पितृपक्ष। अब वो उसमें भी स्पेसिफिक थोड़ा सा ये कर दिया गया कि अगर ये वाला कारण से गए थे तो उनके लिए अलग अलग कारण के हिसाब से थोड़ा सा रास्ता अलग बना दिया गया। उनके लिए थोड़ा तरीका भी डिफरेंट होता है। यानी जो अविवाहित गए उनका थोड़ा डिफरेंट होगा, उनके लिए थोड़े से कुछ मंत्रों, कुछ देवी देवताओं का इन्वोकेशन डिफरेंट होगा। जो दूसरे तरीके से गए उनका इन्वोकेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। और सर्वपित्र में आ जाते हैं जिनकी डेट ही नहीं पता हमें, उनका इन्वोकेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। बस इतना सा फर्क है। अगर कोई बहुत ज्यादा डिटेल में ना भी जाए ना, इन जनरल ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, दैट इज द मीनिंग ऑफ, जैसे आपने फरमाया कि आपने पितरों के लिए पितृ डे रख दिया, समझो ये पितृ एक पक्ष रख दिया, 15 दिन का टाइम पीरियड समझो, उन्हीं के निमित्त है। तो एक ग्रैटिट्यूड तो बनता है। अगर आपको कुछ और नहीं समझ आए तो मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, मेरे पूर्वजों का धन्यवाद, आप इतना कह दो, आपके श्राद्ध का एक पार्ट तो पूरा हो गया। अब रही बात श्रद्धापूर्वक, अगर आप इसी संदर्भ में कुछ और करना चाहो तो आपकी मर्जी है। मैंने आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ श्राद्ध करने का अर्थ क्या है। थैंक यू बोलना, धन्यवाद करना। और जिसे सही से श्राद्ध करना हो, कई परिवार में परंपराओं से श्राद्ध होता आ रहा है, तो वो क्या करे? श्राद्ध अगर प्रॉपरली करना है तो देखो उसका एक सिस्टम है। ज्यादा हो सके तो पंडितों को बुला के प्रॉपर विधि विधान से करें तो वन ऑफ द बेस्ट वे। पर फिर भी अगर आप खुद से भी करना चाहो तो उसका भी तरीका है। उसके लिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना होता है। कुछ एक बेसिक चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उसके लिए, जैसे दूब वगैरह उसमें चाहिए होता है, सफेद कपड़ा होता है, पानी होता है, काले तिल होते हैं। ऐसी कुछ बेसिक सी चीजों को लाके रखा जाता है पास में। और भी 2-4 चीजें होंगी, मैं एक एक वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहा हूँ।
तो उसमें से इन चीजों को आप लेके श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक याद करते हो कि मैं अपने उन पितृगणों, मैं अपने देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए, क्योंकि आपको एनर्जी से कनेक्ट करना है, क्योंकि वो डिफरेंट जोन में है, डिफरेंट लोक में है, तो आपको रेफरेंस देनी पड़ती है कि मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरे दादाजी का, ऐसे 2 या 3 जितने आपको याद हैं उनको याद करते फिर आप बोलते हो मैं अब उनके प्रति, अपने पूर्वजों में से उनके प्रति ये श्रद्धा पूर्वक, ये काले तिल और ये जो जल है, ये जो तर्पण है, ये मैं उनको अर्पित करता हूँ। ओम पितृदेवाय नमः, इन जनरल ये मंत्र होता है, बिल्कुल बेसिक है। ओम पितृदेवाय विद्महे, इस प्रकार से जगत धारिण्य धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्, ये बेसिक मंत्र है। इसको पितृ गायत्री मंत्र बोलते हैं। इस मंत्र को आप 11 बार चैंट कर दें, ओम पितृदेवाय विद्महे जगत धारिण्य धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। एक बेसिक मंत्र है जिसमें एक तरीके से आप अपने पितरों को धन्यवाद दे रहे हो कि आप सबका मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस रूप में आप उनको तर्पण करते हो, उनके प्रति श्रद्धांजलि, जलांजलि, तिलांजलि ये सब अर्पित करते हो। ये बेसिक होता है। उसके बाद आप कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराते हो। अन्य भी कुछ मंत्र होते हैं, सूर्य देव का मंत्र है, चंद्रदेव का मंत्र है, पितरों के मंत्र, ये इसीलिए कहे जाते हैं कि ये सब संतुष्ट हों। पितरों को संतुष्ट करने के लिए मतलब एक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। लोग पूछते हैं कि भोजन क्यों करवाएं, मैं खिलाऊंगा तो क्या पितरों को भोजन मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। भोजन नहीं मिलता, श्राद्ध मिलती है, श्रद्धा मिलती है। तो मैंने भावपूर्वक क्या किया कि देखो आप तो यहाँ नहीं हो, आपको तो मैं एनर्जी रूप में कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके निमित्त ये भोजन इन ब्राह्मणों को अर्पण करता हूँ। ये भोजन खाएं, तृप्ति जो है ना, उसकी जो फीलिंग है ना, जो उसका जो प्राण सत्व है ना, वो आपको प्राप्त हो। एक श्रद्धा ट्रांसफर हो रही है, बस ये वे है हमारे सनातन का। मैं नमस्कार करता हूँ उन ऋषियों को जिन्होंने ये परंपरा बनाई। ये कितनी गजब की चीज है कि आप श्रद्धा पूर्वक एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो अपने उस लोक और इस लोक के बीच में। पूरी शंकराचार्य जी एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत आस्तिक नहीं था। तो एक मुसलमान परिवार का एक बच्चा था। तो वो ब्राह्मण कहीं जा रहे थे ट्रेन से किसी गांव। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बच्चे को भी लेते जाइए, उस गांव में हमारे रिश्तेदार है, वहां छोड़ दीजिएगा। और उन्होंने उसे कुछ पैसे भी दिए कि रास्ते में बच्चा कुछ खाए हुआ है तो आप खिला देना जी। ट्रेन चली, बच्चा रोने लगा, मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने, करे स्टेशन तो आने दो, तब तो कुछ खरीद के खिलाऊंगा तुम्हें, देखते हैं क्या मिलता है वहां पे। वो बच्चा सो गया। फिर स्टेशन आ गया, स्टेशन पे गाड़ी रुकी, ब्राह्मण ने उस बच्चे को जगाया, मुस्लिम परिवार का बच्चा, और कहा उठो उठो, कुछ खाना है खा लो। कहे नहीं, मेरा पेट भर गया। अरे अभी तो तुम भूखे थे। कहे नहीं नहीं, वो मुझे सपना आया, मेरे पितरों को खिलाया, मेरे पितरों ने मुझे भोजन करा दिया। कहे तुम्हें सपना आया? कहे हाँ, मेरे पितर राजस्थान में रहते हैं ना, उस गांव में है, मेरी पत्नी अभी भी है। तो अब मैं यहां से आऊंगा पुनर्जन्म में। जी। कि श्राद्ध, जीवन, मृत्यु, अब पुनर्जन्म क्या, क्यों? राइट। और ये अतृप्त का हो रहा है, तृप्त का हो रहा है, पितृलोक वाले का हो रहा है, क्या है कर्म बंधन जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो एग्जिबिट हो रहा है इस दुनिया में। राइट जी। देखो, हर एक आत्मा का एक गोल होता है, सोल पर्पस होता है। कोई भी आत्मा ऐसे धकेल नहीं दी जाती। अच्छा। 10 तरह की आत्माएं, 10 आत्माओं के टाइप होते हैं। जैसे कुछ आत्माएं रूलर सोल होती हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। रूल करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई होती है कि तुम्हें इतने लोगों को एज ए किंग या एज ए एक हायर पोजीशन में बैठकर इनको समझाना है। एक ऐसे सोल होते हैं। कुछ ऐसी आत्माएं जैसे वॉरियर सोल बोलते हैं, हाँ। लड़ने भिड़ने वाली आत्माएं। हाँ। ऐसी आत्माएं, कुछ ऐसी आत्मा जो आर्टिस्टिक सोल्स होती हैं, आर्ट एंड चीजों में। अब इनको क्या है, हर एक आत्मा का एक गोल है। एक कुछ आत्माएं जैसे टीचर आत्मा होती है। टीचर आत्मा को मतलब आचार्य आत्मा बोलते हैं। आचार्य आत्मा का गोल है तुम्हें अपने अपने फील्ड में शिखर पर पहुंचना है। तो ये गोल कौन देता है? ये पिछले जन्म का गोल होता ये है? यूनिवर्सल गोल है। समझो, मतलब मेरी आत्मा जब इस धरती पे क्लियर हुई, प्रकट हुई, मतलब जब मेरी आत्मा का उद्गम हुआ प्रथम बार समझो, ब्रह्मा जी जब पहली बार कमल के पुष्प से प्रकट हुए थे, उन्होंने आते पूछा मैं कौन हूं, मेरा कार्य क्या है। तो उनका कार्य समझाया गया था श्री विष्णु जी की नाभि में। जब उन्होंने अपने भीतर प्रवेश किया तो वापस पहुंचे श्री विष्णु जी से। विष्णु जी ने उनको समझाया कि तुम क्रिएट किए गए हो, तुम्हारा काम है क्रिएट करना, सृष्टि का सृजन करना। तो प्रत्येक सोल का एक पर्पस है। तो वो क्रिएटर सोल जैसे हो गई ब्रह्मा जी फॉर एग्जांपल। ऐसे एक कुछ आत्माएं जो संगीतज्ञ या इस टाइप की आत्माएं, ये कौन सी आत्मा है? ये रचनात्मक आत्मा है, क्रिएट उस टाइप की आत्माएं हैं।
ऐसे कुछ आत्माएं आप का कह रहे रोल है। 10 तरह की आत्माएं हाँ, होती हैं? मैंने आपको 10 टाइप के रोल बताए। रोल। इस रोल को लेकर अलग-अलग सोल पैदा होती हैं। हाँ, हाँ। जैसे एक हीलर सोल है, मेरी आत्मा एक टीचर सोल है, आचार्य अच्छा। आत्मा है। हाँ, हाँ। ज्ञान अर्जित करो और ज्ञान बाँटो। कुछ लोगों की आत्मा है कि लोग सुखी रहें। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स की सोल है, तो वो इस टाइप की आत्माएं हैं। तो एक आत्मा का एक गोल है, ठीक है? उस गोल को लेके उसको एक जन्म दिया गया। उस जन्म के लिए कुछ टास्क निर्धारित किए गए कि आपको ये कुछ काम है करके आना। जाओ इस धरती पर रिश्ते निभाना सीखो, ये धन को सही उपयोग करना सीखो, इसी प्रकार से परमात्मा के साथ जुड़ना सीखो, लोगों की सेवा करना सीखो, कुछ काम दिए गए, राइट? और जब इस काम को, जब ये शरीर छोड़ के इंसान परमात्मा के पास वापस जा रहा है, तो एक तरीके से आपकी रीचेकिंग होती है। मतलब आपको जो किया कि टास्क नहीं। दिए गए थे वे हाँ। पूरे किए कि नहीं किए। हाँ। तो ये आपने ठीक से किया, रिश्ते ठीक से निभाए, टिक हो गया। आपने पत्नी के साथ निभाया, ठीक हो गया। माता पिता के साथ पूरा नहीं निभाया, थोड़ा सा क्रॉस रह गया, मतलब री आ गई यहाँ पर, ये आपकी, है ना? इस टाइप से तो आपको कोई असाइन भी किए जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं सोल पर्पस। सोल, तो एक हर आत्मा के एक सोल पर्पस होता है। जब ये आत्मा अपना सोल पर्पस पूरा करके जाती है ना, वो प्रफुल्लित होती है, आनंदित होती है वो आत्मा। जो आत्मा अपना सोल पर्पस, हर एक व्यक्ति को अपना सोल पर्पस जरूर पता होना चाहिए। तो ये कोई आम व्यक्ति, जी, आज के लोग कैसे जाने सोल पर्पस? देखो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो जो मिसिंग पॉइंट्स हैं, ये तो आपको पता ही होंगे। कुछ मिसिंग होगा, कुछ चीजें दुखद हैं, जो कुछ बातें पीड़ादायक हैं, ये आपके जीवन में, ये आपका कुछ पर्पस तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है। ठीक है, कुछ पार्ट ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जीवन में सारे रिश्ते ठीक है, मान लो पत्नी से नहीं बन रही, ओके। तो ये एक पत्नी के साथ, पत्नी मान लो कड़वा बोलती है, मान लो, अब पत्नी के साथ निभाना ये वन ऑफ द पर्पस है आपका। आप छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन उसको अपनाते हुए थोड़ी तकलीफ भी होती है। इसको इस व्यक्ति के साथ निभाना आपका पर्पस है, क्योंकि पिछले जीवन में आपने स्त्रियों के प्रति पूरा सम्मान नहीं किया था। इस जीवन में आपको, इस जीवन में पत्नी के साथ ऐसी पत्नी दी गई जो थोड़ा सा कड़वा बोलती है, तो आपको इसके साथ निभानी है। ये आपका एक पर्पस है। एक और भी है, मल्टीपर्पस सोल है। अब इसी आत्मा का, मान लो ये व्यक्ति डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, अब इस अपनी डॉक्टरी से दूसरों की सेवा करना इसका एक सोल पर्पस है। अच्छे से अच्छा स्किल दे, अच्छे से लोगों की सेवा करे, मतलब पैसा भी कमाए लेकिन सेवा भी करे, ये उसका एक पर्पस है। इसी अपने हर स्किल के साथ। तीसरा, परमात्मा की सृष्टि में अपने आप को जानना, इस सृष्टि को एक्सप्लोर करना, खुशियां देखना, मतलब है भी तो, वो देखने लायक भी बहुत कुछ है, तो इस धरती को एक्सप्लोर करना, ये भी एक पर्पस है। परमात्मा को याद करना, भक्ति करना, कल्याण करना अपनी आत्मा का, ये भी एक पर्पस है। तो प्रत्येक व्यक्ति का कुछ पर्पस होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया सबको होता है, चाहे 100 नहीं भी पता, हर एक व्यक्ति को इतना तो पता है, 50-60% तो पता है, पर ये है कि केवल खाना पीना और मस्ती करना ये पर्पस नहीं है। इतना तो समझ में आता होगा, है ना? पर्पस थोड़ा बड़ा होता है। पर्पस केवल खा पी के ये करना, ये पर्पस नहीं है। ये एक मीडियम है। गाड़ी में पेट्रोल जरूरी है, पर जाना कहाँ है ये तो पता होना चाहिए, तो वो पर्पस वो है। तो अब तो जिस समय में हम हैं जी, कलयुग में, और जिस तरह का मानव व्यवहार है हमारे आसपास का, जी, कि पर्पस छोड़िए, यहाँ तो लाइक्स एंड शेयर्स ही पर्पस बन चुके हैं बहुत सारे, करोड़ों लोगों के। जी। तो ऐसे लोगों को कैसे सही तरीके से समझ आए? कोई एक सरल रास्ता भी है समझने का? एक तो ये समझ आ गया कि हम उन गैप्स को समझ लें, लेकिन मैं रचनात्मक सोल हूँ, ये समझना। नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हर हाँ। व्यक्ति का एक तो ये तो पता लग रहा है ना कि भाई, मैं अगर मेरे को कुछ और नहीं पता, हाँ। तो मुझे अपने गुण तो पता है। मैं आपसे पूछूं आपके अंदर कौन से 5 गुण गिना जी, आप आसानी से बता पाएंगे। बिल्कुल। बस ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को इतना तो पता है, मेरे अंदर 5 गुण क्या हैं और 5 अवगुण क्या हैं। तो क्या उन अवगुणों को सुधारना पर्पस नहीं हो गया? वन ऑफ द चीज, एक दिन तो आसान सी बात है ना। दूसरी बात, जो चीजें ठीक हैं, रिश्ते ठीक हैं, वो ओके हैं। जो नहीं ठीक, उनको निभाना एक पर्पस है, बिल्कुल है। तो आप ये कह रहे हैं एक जन्म में अगर पर्पस ना पूरा हो तो पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यही कह रहा हूं मैं कि यस, आपको पुनर्जन्म का अर्थ ही है कि आपने पिछले जन्म में कुछ काम अधूरे छोड़ दिए, तो वो आपका पर्पस बन गया अगले जन्म का। अगर आपने वो सब पूरा कर लिया, जब आपने पूरा कर लिया, आप कह सकते हो मैं मोक्ष का अधिकारी हो गया, तो अब मुझे इस चक्कर में नहीं आना। ये स्मृति कब तक रहती है मस्तिष्क में कि मेरा पिछले जन्म में, या ये कैसे पता लगता है? देखो 5 साल, 7 साल, 9 साल का बालक तो नहीं समझ पाएगा ना। नहीं, पर्पस का देखो, ये अब आप कुछ आत्माएं तो होती है जिनको कभी कभी याद भी रह जाता कुछ है, को है ना? याद कुछ रह होता है, बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा रास्ते भी तो हैं। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक रास्ता है, वन ऑफ द वे है, जिससे आप पता लगा सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को ट्रांस में ले जाकर, यानी एक रिलैक्सेशन की अवस्था में ले जाकर
उसको वहां तक ले जाकर दिखा सकते हैं कि भाई तुम्हारे जीवन का पर्पस ये है, क्योंकि हम उसको वहां तक ले जा सकते हैं जब वो गर्भ में आने से पहले वो सोल कहाँ थी, ये पॉसिबल है कनेक्ट करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत स्पष्ट कहूँ, हाँ। इन सब विद्याओं को लेकर समाज में बहुत संशय है, जी झूठ नहीं कहूंगा। जी भारत का 1% व्यक्ति भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करवा पाया है जी अभी तक, एकदम जी आंकड़े के साथ कहूँ, जी जी क्योंकि मैं संयोग से इन चीजों को बहुत करीब से देख जी रहा हूँ। जी रेकी एक वक्त बहुत ऊंचाई पे गया था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप भी देख रहे हैं उसकी जगह आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी ने ले ली है धीरे धीरे। तो मेरा ये मानना है कि जब संशय है, आप मुझे ट्रांस में ले जाएंगे, वहां जाके मुझे कोई ऐसे अनुभव हो जाए कि मेरा पिछले जन्म में रेप हुआ था, मान लीजिए, या मैं जी कुत्ता था, जी। तो इसका मानव मस्तिष्क, मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं देखो, एक बार पहले आपने पहली बात कहा कि कि 1% लोगों को ही एक्सेस है इस बात का। मैंने आपको पहले ही कहा कि जरूरी नहीं है कर प्रत्येक व्यक्ति अपना पास्ट लाइफ देखे, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जी, आपको अपने जीवन के कुछ कंक्लूजन से तो पता लगेगा ना कि मेरे जीवन में क्या गड़बड़ है और मुझे क्या ठीक करना है। इतना कोई बेवकूफ नहीं है जिसको ये भी ना पता लगे कि मुझे क्या सुधार करना है अपने जीवन में। इतना तो प्रत्येक व्यक्ति को पता है, पर कभी कभी बहुत स्पेसिफिक होना भी बनता है कि यार मैं टेंशन में रहता हूं, मैं दुखी रहता हूं, आखिर क्यों? जब आप ये सवाल करते हो तो फिर कहीं ना कहीं आता है कि कुछ तो मैंने पहले किया होगा। एक व्यक्ति बचपन से ही गरीब पैदा हुआ, बचपन से ही दुखी पैदा हुआ, बीमारी के साथ पैदा हुआ, आते ही 5 साल की 10 साल की एज में कैंसर हो गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। यहाँ इन सब सवालों के जवाबों के लिए कहीं ना कहीं ये सब चीजें हैं। कोई माने ना माने उसकी प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर दुखी होता रहे, मतलब वो उसकी मर्जी हाँ, है, कोई बिल्कुल, मना नहीं हाँ। है। तो मतलब ये एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप इस तरह की कोई परिस्थिति देख रहे हैं अपने हाँ आसपास या स्वयं के जीवन में, तो जी, आप इसका सहारा ले सकते ले हैं। सकते हैं। दिस इज वन दिस रिकमेंडेशन इज ओनली। वन रिकमेंडेशन राइट। जो कर सकते और हैं। इसमें एक मैं चीज़ और क्लियर कर दूं, कुछ लोग सिर्फ ज्योतिषी उसको मानते हैं, मैं हाँ, मना नहीं है, बिल्कुल ज्योतिषी वाला पार्ट ठीक है, हाँ, पर केवल ये कह देना कि आपके यहाँ शुक्र खराब है और शुक्र की वजह से आपके जीवन में सारी समस्या आ रही हैं, यहाँ में थोड़ा सा मामला अनुचित हो जाता है कि आपके कर्म के लिए, कर्म प्रॉब्लम तो कर्म से जुड़ी हुई है कि मेरा कर्म, वरना शुक्र को आपसे क्या नाराजगी है? आपका शनि खराब है, अब शनि को संजीव मलिक से क्या तकलीफ है? संजीव वहां शनि, यहाँ मैं, उनको एक ही व्यक्ति मिलाकर तकलीफ देने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। तकलीफ सिर्फ मेरे कर्मा से है, मेरे कृत्य से है ना? बस वो बात समझनी कि इसका मतलब है कि दोषी ग्रहों को नहीं किया जाए, दोषी किसी व्यक्तियों का ना करके दोषी अपने कर्मों को किया जाए। कर्म का मतलब जैसे मैं दोषी कर्म को ठहराऊंगा ना, मतलब हु इज द कल्प्रिट, आई एम द कल्प्रिट। मैं जब मेरी गलती है तो सुधार भी मैं करूंगा। अब जितनी मेरी जानकारी है कि 3 पीढ़ियों से पीछे जाके पितृ दोष नहीं निवारण हो सकता है। काशी में एक पूजा होती है जो मैंने भी एक बार किसी के लिए करवाई थी। और रोचक मुझे अभी जो ज्योतिष का पक्ष आया ये है कि बहुत सारे लोग ज्योतिष की के पास जाते हैं और वो कहता है पितृदोष है। क्या रिलेशन है ज्योतिष और पितृदोष का या नहीं? नहीं देखो, ज्योतिष एक इंडिकेटिव साइंस है, हाँ, एक बात को समझ में क्लियर जरूरी है। जी। मीटर में एक रीडिंग आ रही है कि भाई आपके पेट्रोल जो है ना 75% बच गया, तो मीटर दोषी नहीं है इसके लिए, है ना? मेट्रोल मीटर सिर्फ बता रहा है, ग्रह बता रहे हैं, ग्रह कंट्रोल नहीं कर रहे। ये लोग क्या भाषा यूज करते हैं हाँ। कि शनि की कुदृष्टि है तुम्हारे ऊपर, तो ऐसा लगता है कि शनि मुझे कंट्रोल कर रहा है, ऐसा लगता है ना। मैं सामान्य लोगों की भाषा में बोल रहा हूँ सामान्य आपको, लोग की भाषा में। सामान्य लोगों की हाँ। भाषा में उनको ऐसा बताया जाता है। हाँ। मैं ज्योतिष एक अच्छी विद्या है, हम्म। लेकिन उसका भाषा का थोड़ा सा ट्विस्ट जो है ना, पूरी की पूरी आपको उसको जीवन को खराब कर देगा कि शनि की कुदृष्टि के कारण तुम्हारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं। तो भाई शनि की कुदृष्टि, शनि को मेरे से क्या नाराजगी है? शनि को नाराजगी नहीं है। मेरा कहने का क्योंकि भाव ये, ज्योतिष पुनर्जन्म पे नहीं जाता है। पुनर्जन्म पे नहीं जाता, नहीं जाता है। नहीं, कुछ बातें होती भी हैं, आपका होती हैं। गण वगैरह होते हाँ, हैं, ठीक है, होते पुराना हैं। जन्म, कुछ कभी कभी हाँ। कुछ बातें पार्ट है। पर बात ये है कि शनि की कुदृष्टि मेरे पे ही क्यों? वाई मी? वाई नॉट हिम? वाई नॉट हर? नहीं, बात यहां से शुरू होती है ना। मेरा मानना है कर्म, वेरी डैम सिंपल। कर्म का सिद्धांत बिल्कुल पर्सनल है, किसी और से लेना देना नहीं है। मैंने कर्म किया, मैं भुगतूंगा। इसलिए संजीव मलिक के ऊपर शनिदेव की कुदृष्टि है, क्योंकि मैंने किसी को तकलीफ दी थी, मैंने किसी नौकर को तकलीफ दी थी। आज कोई लोग में से चीटिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को साथ चीट किया, मैंने किसी का पैसा नहीं लिया, लौटाया नहीं, तो वो शनि की कुदृष्टि इस वजह से है। तो अगर कोई ज्योतिष कहता है कि आपको पितृदोष है, तो ये माने या ना माने? नहीं, पितृदोष में एक इंडिकेटिव है, मैंने बोला इंडिकेटिव साइंस के रूप में ठीक हो गया। हाँ। इंडिकेटिव का मतलब मीटर में बताया जा रहा है कि पितृदोष के पीछे कारण क्या होंगे, हाँ। है ना? मानना तो ये तो जानना जरूरी है ना। जी। पितृदोष क्यों हो रहा है?
पितरों की, जैसे मैंने आपको एक दो बातें बताई कि पितरों की कुछ बातों का अनादर करना एक चीज, पितरों ने कोई गलती की थी, वो गलती कैरी फॉरवर्ड हो जाती है कभी कभी। जैसे मान लो पितरों ने गोहत्या करी हो सकता है उसकी वजह से आज मैं दुखी हूं, मेरे जीवन में रुकावटें आ रही हैं, मेरी लाइफ फ्लो में आगे नहीं बढ़ पा रही, ये पितृदोष है। मेरे पितृ अटके पड़े हैं, उनकी आत्मा यहां से गई ही नहीं, ये पितृदोष है। ऐसे पितृदोष कई कारणों से होगा, तो मेरे जीवन में दिखाई देगा, तो क्या होगा, प्रोग्रेस रुक जाएगी, फ्लो रुक जाएगा जीवन का, पैसे में रुकावट आएगी बार बार, दुर्घटनाएं बार बार होंगी, या कोई बीमारी बार बार आएगी। ये पितृदोष के लक्षण है कि वे आ रहा है, या संतान प्राप्ति में दिक्कत आएगी, ये पितृदोष है, ये आपको दिख रहा है अपने जीवन में आता हुआ। तो अगर ऐसा है तो ये मान लिया जाए कि इनमें से कोई कारण रहा होगा, तो उसका निवारण किया जाए। अब एक रैशनलिस्ट माइंड से मैं सोचूं, हर के जीवन में दिक्कतें होती हैं जी, और वो पितृदोष से हो रही हैं, किस दोष से हो रही हैं उसे तो पता नहीं उसे है। नहीं पता है। और जी 99% लोग सही जगह पहुंच भी नहीं पाते हैं। जी 1% वो होंगे जो जागृत होंगे, जी या उनको कोई मार्गदर्शन या कोई गुरु मिल जाए। जी आपके भी एक गुरु जी हैं, जी मैं उनके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूंगा। आप अभी जी बताएं या बाद में बताएं कि आप उनसे कैसे जुड़े, क्या उनकी प्रेरणा आपके जीवन में रही? मेरे मेरे गुरुदेव श्री परमहंस सदगुरु जी हैं। जी और मेरे गुरुदेव, मैंने अपने, क्योंकि मैंने लगभग 200 लाइफ टाइम देखे, मैंने अपने पिछले 200 जीवन देखे, क्योंकि मैं तो अच्छा। इसी फील्ड में हूँ। जब मैं दूसरों के देख सकता हूँ तो अपने भी देख सकता हूँ। तो मैंने देखा कि पिछले 30 जन्मों से एक दिव्य आत्मा मेरा लगातार मेरे को कंट्रोल कर रही है, मुझे समझा रही है, मुझे 30 जन्म पहले से मेरे साथ है वो सोल। वो इस जीवन में आते ही, मैं बचपन में ही, मेरे 5 साल की एज रही होगी, और मेरे माता पिताजी ने उस समय दीक्षा ले ली थी गुरुदेव से। तो मेरी जब तक 9 साल की एज हुई तब तक मुझे गुरु दीक्षा मिल गई थी। तो ये मैं उनका उपकार मानता हूँ, मेरे परमहंस सदगुरु जी, उन्होंने आगे का वो जो इतने टाइम से गाइड कर रहे हैं। तो गुरु का जो है ना, बहुत बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर, कि जीवन में हर छोटी-मोटी घटनाओं से आप जहाँ आप प्रार्थना करते हो ना, गुरु की कृपा हमेशा आपको गाइड करती है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में गुरु की कृपा प्राप्त होती है ऐसे। बिल्कुल। तो हमने कोशिश की कि जी, हम इन चीज़ों को समझें, जी, क्योंकि जी। ये बहुत गूढ़ विषय है, हाँ जी। ठीक है? एक गरुड़ पुराण का पक्ष है, चूँकि बहुत सारे पॉडकास्ट इस पे आजकल हो रहे हैं, गरुड़ पुराण में क्या-क्या चीज़ें हैं। उसमें एक प्रेत कल्प भी है, जी। वो क्या है? प्रेत कल्प जो आता है, प्रेत क आप हाँ, प्रेत खंड है, हाँ, खंड कह लें। प्रेत योनि के अलग-अलग उसमें सिम्पटम बताए गए हैं। अच्छा। खंड का एक हाँ, कोई हाँ, पार्ट है हाँ। जिसमें प्रेत योनि के अलग-अलग सिम्पटम, अलग-अलग, कि प्रेत क्या खाता है, प्रेत आत्मा क्या खाती है, क्या पीती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, इसके बारे में कुछ-कुछ बातें बताई गई हैं। अच्छा। तो इसमें मुख्य तौर पर, अब देखो, लोग डरे नहीं, इसलिए मैं इस वर्ड को पी वर्ड ही बोलूँगा। हाँ, हाँ। क्योंकि बार-बार वो वर्ड करना बोलना ठीक नहीं है। तो ये पी जो होते हैं, जो ये वर्ड है, ये एक्चुअली क्या है? ये वही आत्माएँ हैं जो हमारे आस-पास में हैं। जो एक्चुअली ये आत्माएँ बनी कहाँ से? ये वही डिज़ायर, अनफुलफिल्ड डिज़ायर से बनी है। हुँ। इनके अंदर कुछ इच्छाएँ हैं जो पेंडिंग हैं। तो बेस्ड ऑन दैट ये हमारे आस-पास में होती हैं और हमसे उम्मीद करती हैं जो-जो चीज़ें, मान लो कोई व्यक्ति खाने-पीने की इच्छा के साथ था, जीवन भर उसने खूब खाया-पीने की इच्छा थी, मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया, लेकिन इच्छा रह गई। तो ये हमारे आस-पास में होगा। अगर हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ खा रहे हैं ना, इनको तकलीफ होती है। हम मीठा खा रहे हैं रात के समय विशेष रूप से, तो इनको बहुत तकलीफ होता है कि ये मज़े ले रहा है, मैं तो रह गया। मेरे पास तो शरीर ही नहीं है वो खाने का। वो देख सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। डिज़ायर है, फुलफ़िल करने का रास्ता नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी भी होती हैं, जिन्हें काम प्रेत कहा जाता है। वर्ड यूज़ करूँगा तो माफ़ी चाहूँगा, कोई हुँ। गलत ना समझे। तो ये वो सोल होती है जिनकी इच्छा थी, सेक्सुअल डिज़ायर्स, हाँ, रति लेकिन सुख। कभी हुँ, पूरी नहीं हो पाई, हुँ, अधूरी मर गई, और फिर उसके बाद वो इच्छाओं के साथ फिर वो अटैक करते हैं लोगों के ऊपर। और कभी-कभी ऐसी बातें सुनने में आती है, जैसे पैरानॉर्मल स्लीप बोलते हैं, हुँ, कि कोई उनके साथ ऐसा बुरा कर रहा है, ऐसा भी सुनने में आती हैं कुछ बातें। हुँ, हुँ। ये वही कारण है, ये वो चीज़ें कहीं न कहीं कनेक्ट होती हैं। तो हमारे आस-पास में वो जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर वाली है ना चीज़ें, वो अटकी पड़ी हैं। तो थोड़ा और सरल करके समझते हैं। मान लीजिए मेरे अंदर कोई डिज़ायर है, तो क्या मैं ऐसे पी को अट्रैक्ट करता हूँ? यस, आपकी नॉर्मल देखो, एक मर्यादित चीज़ों में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। मर्यादित समझते हैं बिल्कुल, है हाँ, ना? हाँ, हाँ। क्लियर कट। मैंने एक माता, जैसे एक सेक्सुअल डिज़ायर को ही ले लीजिए। हुँ, पति-पत्नी के बीच में सामान्य रिश्ता कोई गलत नहीं है। हुँ, लेकिन अनकंट्रोल्ड डिज़ायर, जो बिल्कुल एकदम बंदा लगा पड़ा है, हुँ, हुँ, मूवीज़ देख रहा है इस टाइप की, हुँ। और दिन भर में इच्छाएँ पैदा कर रहा है। अब यहाँ जहाँ कंट्रोल से बाहर चीज़ें जाएँगी, वहाँ मुश्किल हो जाएगी। तो
वो आप इनको इनवाइट कर रहे हो उस समय में कि मेरे के अंदर भी अनकंट्रोल्ड है, इनके अंदर भी अनकंट्रोल्ड है, दे विल गेट कनेक्टेड टू यू मे बी फ्रॉम योर बॉडी एंड दे विल यूज यू। तो फिर कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर वो शैतान सा जागृत हो गया, या वो आपसे वो कुछ कृत्य करवा देगा, तो ऐसा ये उल्टा सीधा। नेगेटिव मैग्नेट जो हमारे अंदर है, जी, ये क्या कितनों को अट्रैक्ट कर सकता है? 1, 2, 3, 4 या कोई असंख्य हो सकता है? ये कितना भी इसके ये मैटर नहीं करता। ये कई 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 काफ़ी बड़े लेवल पर हो सकता है। जो भी आपके अंदर जिस टाइप की नेगेटिव डिज़ायर है, उन्हीं नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। काम है तो काम को, क्रोधी है तो क्रोधी सोल्स को, ऐसे ही अलग-अलग टाइप के, जैसे लोभी है, तो लोभी वाली सोल को अट्रैक्ट करेगा, पैसा कमा लो और फिर वो आपसे ऐसे उल्टे-सीधे कृत्य करवा लेगा, जो आपको कई बार इंसान कहता है ना, यार मैं करना नहीं चाहता लेकिन गुस्से में मेरे मुँह से पता नहीं क्या निकल गया, गुस्से में पता नहीं मेरे से ये कैसे हो गया। ये उसने किया नहीं है, उसके ऊपर ये फ़ोर्स जो है ना, कुछ उसकी गलती और फिर इस फ़ोर्स ने भी अपना काम किया, दोनों मिलके फिर वो कार्य हो जाता है। अब मेरे दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा है, एक्सॉर्सिज्म जी, जो कि जी, वेस्टर्न देशों में बहुत होता है, जी, शमन जो कि रशिया और यूरोप में बहुत जी, है। हुँ, भारत में हम ओझा, सोखा, जी, मांत्रिक, जी, तांत्रिक और महिलाएँ, ज़्यादातर महिलाएँ ये भी कहूँगा, जी, वो जी, पागलों की तरह बिहेव जी, करती। ये जी। क्या है ये? नहीं, देखो ये भी उसी चीज़ का एक असर ही है। कहीं न कहीं वो चीज़ जो है, हाँ। जब वो आपके ऊपर आती है या वो चीज़ आपके ऊपर कंट्रोल करती है, तो वो व्यक्ति अनकंट्रोल बिहेव होने शुरू कर देता है। जैसे उसकी गर्दन को हुँ। मूव कर रही हैं, या उसके बाल-वाल खुल के इस टाइप का चीज़ें होती हैं। कोई इसको मानता है, नहीं मानता, ये आपकी धारणा हो सकती है, मैं आपके दर्शकों से कह रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें होती तो हैं, क्योंकि आप जैसी फ्रीक्वेंसी पर आप हो ना, तो एक सिंपल प्रिंसिपल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हुँ। जैसे आप हैं ना, वैसी ही चीज़ों को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। जी। आप नेगेटिव हैं, नेगेटिव चीज़ें आपके पास आएँगी। आप क्रोधी हैं, क्रोध की ऊर्जा आपके आस-पास में होगी। इनको आप कहें कि वो PRET के रूप में हैं, या इन जनरल वो नेगेटिव चीज़ें हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं। तो आप खुद नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपके जीवन में जब आएँगी ना, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको इस प्रकार से कुछ सिर को घुमाएँ या कुछ ऐसी क्रिया आपके साथ हो, ये पॉसिबल है, होती हैं ये चीज़ें भी। तो आपके जीवन के कुछ ऐसे या कोई ऐसा प्रसंग रहा हो, जब आपने ऐसा महसूस किया और आपके लिए बड़ा मुश्किल हुआ उसको हैंडल करना? लोग आपके पास आते ही होंगे इस तरह के जी, लोग। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मैं देखो, हम लोग ध्यान करने वाले लोग हैं, बैठ के मेडिटेशन करते जी, हैं, तो अलग-अलग टाइप के एक्सपीरियंस रहे। मुझे तो सोल्स दिखती हैं, मतलब मैं अगर चाहूँ तो थोड़ा-सा, तो जैसे ऑरा दिखता है लोगों का, आभा मंडल, मैंने आपको आते ही कुछ बोला था, थोड़ा-सा जी। मुझे कुछ दिखा तो मैंने बोला। ऐसे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की सोल्स होती हैं, ये दिखती हैं ये। हुँ, हुँ, दिखने का मतलब अभी इनकी इनकी अपनी कुछ वो इनके इमोशंस भी पकड़ पकड़ में आते हैं, हुँ, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं। लखनऊ के एक परिवार का एक बार हमारे पास एक मैसेज जी, आया, उनके परिवार में। जी, उन्होंने कहा कि मेरा जो उनका जो बड़ा बेटा है, हाँ। वो उन्होंने कहा कि छोटे बेटे की कुछ समय पहले मृत्यु हुई थी। हुँ, अब बड़ा बेटा जो है ना, कभी-कभी नॉर्मली बैठा होता है और कभी-कभी उसके अंदर ना ऐसा कुछ आवाज़ उसकी ना बदल जाती है और ऐसा लगता है जैसे छोटा बेटा उसके थ्रू बात कर रहा है। हुँ, ऐसा लगता है, उनको हुँ, लगता है। हुँ, शक था कि, और कुछ उसकी गर्दन भी ऐसे घूमना शुरू कर देती है। हाय! मैं तो रह गया, मैं तो, ऐसा कुछ बातें करता है वो तो। उन्होंने हमसे पूछा तो हमने कॉन्टैक्ट करके देखा। जब फ़ोन के थ्रू बात हुई वीडियो मोड में, उनसे बात करके देखी, तो एक्चुअली पता चला कि उसके जो छोटा बेटा था, उसने कुछ समय पहले अपने आप को मार डाला था। मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर हुँ, रहा। हुँ, हुँ, उसने खुद को मार हुँ, डाला था, हुँ, फांसी लगा के खुद को मार डाला था। हुँ, तो उनसे उसकी सोल थी वास्तव में उसके अंदर। हम लोग, एक परमात्मा का गिफ्ट भी है, हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाई है वो विद्या। इसे थोड़ा समझ में आता है कि प्रॉब्लम कहीं अटकी हुई है। तो हमने फिर उस सोल से बात करी कि तुम हो कौन और हुँ, क्यों परेशान हो? तो उसने कहा कि मैं परेशान इसलिए हूँ, मैं इनका छोटा बेटा हूँ। कुछ समय पहले मेरा किसी लड़की के साथ हुँ, अफ़ेयर था। हुँ, जब मैं जीवन में था, तो अपनी मृत्यु से लगभग 3-6 महीने से मेरा उसके साथ अफ़ेयर था। उस लड़की ने मुझसे बहुत प्रॉमिस किए थे, सब हम साथ जिएँगे, ऐसा-वैसा करके। लेकिन कुछ करीब 3 महीने पहले वो लड़की जो है, उसकी शादी हो गई। हुँ, और उसका जो मुझे शॉक लगा, वो इतना भारी भरकम था, उस समय इमोशन में आकर मैं रोया-पीटा और फिर मैंने जाकर हुँ, अपने आप को हैंग कर लिया। हुँ, अब ये बात करने के बाद फिर मेरे को दुःख लगा, ये लड़की तो अपने जीवन को खूब एन्जॉय कर रही है और मैं इसके चक्कर में मारा गया। अब हुँ, ये बात फ्रस्ट्रेशन लाती है, दुःख लाती है, पीड़ा लाती है, तो मैं इसके शरीर को एक साधन बनाता हूँ, क्योंकि मेरा आपस में बहुत प्यार था। इसके शरीर से मैं ईज़िली कनेक्ट हो जाता हूँ।
तो मैं इसके शरीर के थ्रू मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो हाय मैं तो छोड़ गई, हाय मुझे वो छोड़ गई, हाय कितना दुख हो रहा है मुझे। अब ये बात उन सब युवाओं के लिए एक संदेश भी है जो कभी-कभी ऐसे ही इमोशंस में बहकर अपने आप को ऐसा करने का, मैं ये कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, वो लुट जाऊँगा, तो ऐसा ना करके मैं एक संदेश के रूप में कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ इसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होता है। मैं आपको एक छोटी-सी बात यहाँ पर बता दूँ कि जैसे अगर किसी व्यक्ति का जीवन मान लो 70 साल का था, इस व्यक्ति ने 30 साल में अपने आप को खत्म कर लिया, तो बाकी के 40 साल इसको पी रूप में यहीं बिताने पड़ेंगे। ये बड़ा तकलीफ़देह होता है, वो इतनी इतनी पीड़ा में था ना, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो मर्यादा में नहीं रहेगा। मतलब वो इतना दर्दनाक था, ये वैसे ही वीडियो आप कैसे एग्ज़ाम्पल में आपको कहीं दिखते होंगे जो इस टाइप से झूम रहे होते हैं और वो दुखी हो रहे होते हैं और चीख रहे होते हैं, ये वही हैं जो अटके हुए हैं। अब उसकी पीड़ा देखो, उसने खुद को मार तो लिया लेकिन दिल में इच्छाएँ, दुनिया भर की चीज़ें रह गई। गड़बड़ कहाँ हुई कि आपको जीवन के सच्चे रहस्य का तो पता ही नहीं। ये ऊपर-ऊपर का एक तिलिस्म बचा है कि दिखने के लिए कि यार ऐसा मेरी थी वो चली गई। भाई और जाए ये जाएगी, कोई और आ जाएगी जीवन में, कम से कम तुम अपने आप को क्यों खत्म कर रहे हो? लेकिन अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। फाइनली फिर हमने उनके लिए मुक्ति के लिए कहा। अब यहाँ पर आता है श्राद्ध का रोल। यहाँ पर आता है तर्पण का रोल, है ना? अब उनको श्राद्ध करने के लिए उससे पूछा कि तेरी मुक्ति कैसे होगी? तो उसने कहा कि मैं अपने जीवन में भगवान शिव को मानता था और अगर मेरे नाम पे कोई भगवान शिव का जाप करे, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मैं इस अवस्था में कुछ नहीं कर सकता, आपको मेरे बिहाफ पे कुछ करना पड़ेगा। अगर कोई मेरे निमित्त उसने बात कही कि 1.25 लाख जाप महामृत्युंजय के कर ले तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। तो फिर उनको करवाए गए। फिर उन्होंने कही, उनके परिवार से सबको बोला कि मिलके करो, और करीब 32 दिन हुए होंगे तब उस एक दिन जो है ना लड़के के अंदर से वो जो हिलता उसने फिर बोला कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से मुक्त हो गया हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं निकला। और उसके बाद वो लड़का सदा के लिए मतलब ठीक हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, जो उनका बड़ा बेटा था। तो ये एक अनुभव था, लाइव था, मतलब हमारे तो मैं विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आत्मा जब प्रवेश करती है, जी 9 छिद्र हैं हमारे शरीर में जी टोटल, जी, कहाँ से प्रवेश करती है? हमारा जो आभा मंडल है ना, बॉडी के चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच है जो इनविजिबल होता है। एक तो फिजिकल दिखने वाला ये बॉडी है हमारा, है ना, एक इनविजिबल कवरिंग है, एनर्जी कवरिंग बोलते हैं, इसी का नाम आभा मंडल, ऑरा बोलते हैं इसको हम। तो ये ऑरा है, इसमें जगह जगह पर होल होते हैं। अच्छा, एक तो हमारे जो फिजिकल ये होल हैं दिखने वाले, 9 द्वार बोले जाते हैं इनको। एक इनविजिबल होल होते हैं जो हमारे ऑरा के अंदर कट लगे होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं? जब आप जैसे कोई व्यक्ति बहुत इमोशनल है, बार-बार दुखी होता रहता है, हाय मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं, तो उसका हार्ट वाले एरिया में समझो एक होल क्रिएट हो जाएगा। बहुत दुखी होने वाले व्यक्ति का हार्ट का एरिया डैमेज हो जाएगा एनर्जी लेवल पर। अब जब एनर्जी लेवल पर डैमेज होगा, इस व्यक्ति को जब ये इमोशनल होगा ना, इसके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा इसके हार्ट वाले एरिया में एंटर कर सकती है। क्योंकि आपके ओरा में जहां होल है, परमात्मा ने आपको प्रोटेक्शन दिया था, वो प्रोटेक्शन आपने खुद ही तोड़ दिया, बहुत इमोशनल होकर, डर के मारे, दुखी होकर, तो वो कट गया। तो फिर अब वहां से एंट्री हो सकती है। तो व्यक्ति को अपने ओरा पर जरूर काम करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। प्रकृति के साथ रहकर ओरा मजबूत बनता है, मंत्रों के जाप से ओरा मजबूत बनता है। जरूर ओरा को मजबूत बनाना चाहिए ताकि ये नेगेटिव चीजों से बचा जा सके। रात को सोने से पहले अवश्य जो है ना, कोई व्यक्ति अगर 108 बार महामृत्युंजय का जाप करके सोए, या फिर 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ ले, या हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा इत्यादि मंत्रों का कोई जाप करे, तो बचा रहेगा, रात को भी दिक्कत नहीं होगी और वैसे भी उनका ओरा मजबूत रहेगा। तो संजीव जी, आपकी ये किताब है, मेरे हाथ में है, कर्म की खेती, और इसमें आपने बहुत सारे विषय कवर किए हैं। ऑटिज्म का कार्मिक कनेक्शन, गरीबों का हक छीनने की सजा, पैसों का लालच। तो ये जो विषय हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये हमारी डे टू डे जिंदगी से जुड़े हुए विषय हैं। इन सब का भी कोई कनेक्शन है? हर चीज का क्या कनेक्शन है श्राद्ध से, पुनर्जन्म से, कर्म से? जी, ये एक्चुअली मेरे लाइव क्लाइंट्स रहे हैं। अच्छा, मतलब मैंने वो जिक्र किए हैं जो मेरे पास लोग आए और उनकी समस्या हमने सुनी, और फिर उसके बेसिस पे जब उनका पास्ट लाइफ देखा, तो ये उन समस्याओं को फिर हमने यहाँ पे लिस्ट किया उस एंगल से। तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं ये लोग, मतलब हमारे पास आए हुए उन लोगों में से हैं। तो डेफिनेटली हर चीज का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं अपने पुनर्जन्म से तो है ही है, अपने कर्मों से लेना देना है। तो ये मेन मकसद इस बुक का कर्मों के प्रति अवेयरनेस पैदा करना है कि भाई हम सही कर्म करें, और कर्म बंधन से मुक्त होने के उपाय भी इसमें बताए गए हैं। जी, एक सेल्फ अवेकनिंग मिशन ये आप चलाते हैं, ये क्या है?
सेल्फ अवेकनिंग का मतलब ही ये है कि मैं खुद को जागृत कर सकूं। जी अवेकन मतलब जागना, जी है ना? तो मैं अवेकन कर सकूं अपने आप को। हम्म इसमें जो मेन मकसद हमारा है कि मैं, जैसे मैं कर्मों के प्रति अपने आप को अवेयरनेस कर रहा हूँ, मेडिटेशन करवाते हैं हम इसमें, अलग अलग तरह के जाप करवाते हैं मेडिटेशन करवा के। और फिर सबसे बड़ा फैक्टर इसमें समाज सेवा का, कि कैसे मैं समाज के, मैं पहले मैं जागूं, फिर मेरे साथ मेरा समाज जागे, फिर हमारा सनातन, और फिर साथ में हमारा देश। अगर मैं टॉप प्रायोरिटी पे लूँ तो ऑब्वियसली पहले हमारा देश, साथ में सनातन, और फिर साथ में मैं, मतलब प्रायोरिटी को ऊपर से नीचे ऐसे लिया जाए तो डेफिनेटली। तो इसका पर्पस ये है कि मैं पहले मैं जागूं, अपने मेरे साथ साथ मेरा सनातन भी तरक्की करे। तो मैं पूरा फोकस इस बात पर है कि हमारा सनातन धर्म, अभी आने वाला समय जो है सनातन के उत्थान का समय है। जी जो हमें दिखता है 2025 से लेकर 2031-32 तक सनातन अपने धीरे धीरे अपने पीक की तरफ जाएगा, ऊंचाई पर जाएगा। और उसमें मेरा आपका हम सबका मिला जुला रोल होगा। हमारे अधिकतर यूजर जो हमारे जो दर्शक हैं, बहुत से लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता को उठा के भी नहीं देखा होगा। सिर्फ कहने से नहीं होगा। मेरा बिल्कुल निवेदन है, प्लीज कृपा करें अपने आप पर, हम पर कृपा करें कि आप कम से कम एक श्लोक श्रीमद् भागवत गीता का रोज पढ़ लें। रामचरितमानस की एक चौपाई, है ना, ऐसा कुछ सुंदरकांड का एक कुछ चौपाई, कुछ तो करें, कहीं से शुरू करें, ताकि सनातन जब अपने ऊंचाई पर पहुंचे तो हम सबका भी थोड़ा सा उसमें एक कंट्रीब्यूशन रहे कि हमने अपने सनातन के लिए कुछ किया थोड़ा सा। तो इस प्रसंग के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। बातें और भी हैं बहुत सारी, लेकिन चूंकि इस साक्षात्कार को करने का एक उद्देश्य था कि आपको जीवन मृत्यु, श्राद्ध तर्पण, पितृदोष, ये सारे विषयों को थोड़ा सरलता से समझाया जा सके, पुनर्जन्म का भी प्रवेश उसमें हुआ था। उम्मीद है आपने एपिसोड अभी तक देखा होगा। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप ज़रूर भेजें, जिससे हम कोशिश करेंगे कि हम संजीव जी से वक्त लेकर उनका जवाब। संजीव जी की यूट्यूब पे उपलब्धता है ही, आप उनसे संपर्क कर ही सकते हैं। और फिर हम आएंगे किसी और विद्वान के साथ, कोशिश करेंगे कि हम इस तरह के विषयों को आपके सामने और गंभीरता से पेश कर सकें।